प्यारे बच्चों, आज हम लोग गणित कक्षा 10 पर में 6.5 का अध्ययन करेंगे। इसमें ये दिया गया है कि यदि एक त्रिभुज के एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों के अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी जो त्रिभुज दिया गया है हमें, ये त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज दिया गया है हमें डी ई एफ। इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो। मान लीजिए त्रिभुज एबीसी का एक कोण ए इस त्रिभुज के कोण डी के बराबर है और इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं हमारे पास है ए बी और ए सी। ये समानुपातिक हैं इस कोण के समान को अंतर्गत करने वाली भुजाएं डीई व डीएफ के, यानी ए बी बटे डीई बराबर दिया है ए सी बटे डीएफ, ये दिया है। और हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है डीई एफ के। दो त्रिभुज तब समरूप होते हैं जबकि उनके संगत कोण बराबर हो अथवा एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपातिक हो, तब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए हमें यहाँ पर ये करना है, त्रिभुज ए बी सी को डी ई एफ के समरूप करने के लिए हमें ये दिखाना होगा कि कोण बी कोण ई के बराबर है, कोण सी कोण एफ के बराबर है। यानी यदि हम ये दिखाने में सफल हो जाएं कि कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ के, तब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो पहले जो चीजें हमें दिया है उसको हम नोट कर लेते हैं। हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी ई एफ में एक कोण बराबर है, यानी कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर कोण डी तथा ए बी बटे डीई बराबर है ए सी बटे डी एफ के, ए सी बटे डी एफ। ये हमें दिया गया है और हमें सिद्ध करना है। हमें ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ, ये हमें सिद्ध करना है। अब हमें इस त्रिभुज ए बी सी को डी ई एफ के समरूप सिद्ध करने के लिए हमें ये साबित करना होगा कि कोण बी बराबर कोण ई के है और कोण सी बराबर कोण एफ के है। इसके लिए हमें एक छोटी सी रचना करनी पड़ेगी। रचना होगी, देखिए डीई पर एक बिंदु पी ले लीजिए और डी एफ पर एक बिंदु क्यू ले लीजिए। तो यहां पर लिखेंगे डीई पर डीई व डीएफ पर बिंदु पी व क्यू इस प्रकार दिया कि ये डीपी के बराबर ए बी हो, डीपी बराबर ए बी हो व डी क्यू के बराबर, ये डी क्यू है, डी क्यू के बराबर ए सी हो, डी क्यू बराबर हो ए सी। अगला काम करेंगे कि P से Q को मिलाया है, ये P से Q को हम मिला देते हैं। P से Q को मिलाया, इसके बाद हम उत्पत्ति पे जाएंगे। उत्पत्ति में देखते हैं उत्पत्ति में देखिए
AB के बराबर हमने DP काटा, यानी AB बराबर DP है। दोनों त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DPQ ले। AB बराबर DP, ये रचना से देखिए AB के बराबर ही हमने DP काटा है, और कोण A कोण D के बराबर आपको दिया है, कोण A बराबर कोण D ये दिया है। और दूसरी चीज AC के बराबर DQ काटा है हमने, तो AC बराबर DQ ये रचना से। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण संगत दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो, तब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DPQ, ये किस बेस पर? भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, यानी भुजा कोण भुजा। तो जब ये त्रिभुज ABC सर्वांग सम DPQ हो जाएगा तो कोण B का संगत कोण P है, तो कोण B इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कोण B बराबर हो जाएगा कोण DPQ के, कोण DPQ ये संगत कोण है। इसी प्रकार यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण C बराबर हो जाएगा कोण DQP, कोण DQP ये भी संगत ही कोण है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखिए हमें यह दिया है कि AB बटे DE, AB बटे DE बराबर दिया है AC बटे DF, AC बटे DF। तो अब AB DE के बराबर है, तो AB के स्थान पे हम लिख सकते हैं DE। AB किसके बराबर है? DP के, तो AB के स्थान पे हम लिख सकते हैं DP बटे DE हो जाएगा, बराबर AC बराबर है DQ के, तो AC के स्थान पे हम लिख देंगे DQ बटे DF। इसका मतलब यह है कि ये वाली भुजाओं DE और DF को समान अनुपात में विभक्त कर रही है, क्योंकि हमें यहाँ पर मिल रहा है DP बटे DE बराबर DQ बटे DF। जब इस तरीके से हो जाए तो ये रेखा इसके समांतर होती है, इसलिए PQ समांतर हो जाएगी EF के। थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से ये हमको मिल गया। जब ये रेखा इसके समांतर हो गई तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, यानी कोण E बराबर हो जाएगा कोण DPQ के, DPQ, और F बराबर होगा कोण DQP के, DQP के। ये दोनों संगत कोण हैं, ये दोनों संगत कोण होंगे। देखिए समीकरण इन दोनों समीकरणों में, इसमें समीकरण 1 और 3 से देखिए इसका और इसका दाहिना पक्ष समान है और इसका दाहिना पक्ष समान है, तो यानी कोण B बराबर हो जाएगा कोण E के, कोण C बराबर हो जाएगा कोण F के। तो इसको समीकरण हम 3 बना दें और इसको समीकरण 4 बना दें, तो समीकरण 1 व 3 तथा 2 व 4 से हमें मिल जाएगा कोण B बराबर हो जाएगा कोण E। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दाहिना पक्ष है, इसके बराबर है,
तो B कोण E के बराबर हो जाएगा। तो कोण B बराबर हो जाएगा कोण E, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण F के। कोण C बराबर हो जाएगा कोण F के। तो यहाँ पर हमने दिखाया कि कोण B कोण E के बराबर है, कोण C कोण F के बराबर है, और यह कोण इसके बराबर है। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर हों, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम नहीं, समरूप होते हैं। समरूप त्रिभुज DEF, ये हमें सिद्ध करना है। क्योंकि संसाधन की कमी है, इसलिए जो है छोटे ब्लैक बोर्ड से काम चला रहे हैं। धीरे धीरे बड़ा ब्लैक बोर्ड आ जाएगा। हम चाहते हैं कि आप लोग हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।